लीजिए, आज हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित भेड़ें और भेड़िए कहानी के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। और एक मत से यह भी तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। तो प्रजातंत्र से क्या आशय है? वन में प्रजातंत्र की स्थापना के पीछे क्या कारण था? दोस्तों, प्रजातंत्र का अर्थ है लोकतंत्र, जिसका अर्थ है जनता का शासन। अर्थात जब जनता चुनाव के द्वारा अपने क्या करती है, जनप्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हीं के द्वारा सरकार बनती है, तो उसे प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता की भलाई के लिए होता है। इसका कारण क्या था? वन में प्रजातंत्र की स्थापना के पीछे क्या कारण था? इनके पीछे ये कारण था कि एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वो अब सभ्य हो गए हैं, वो अब शिक्षित हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगा कि वो अब शिक्षित हो गए हैं, उन्हें भी नियम और कानून बनाकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार बनानी चाहिए, ताकि एक अनुशासित वातावरण हो, ताकि जो उनका वन प्रदेश है उसमें एक अनुशासित वातावरण हो। तो वन में प्रजातंत्र की स्थापना होने से पशुओं को क्या क्या आशा हो रही थी? उन्होंने क्या आशा लगा रखी थी? उनको पशुओं को ये आशा थी कि यदि अच्छी शासन व्यवस्था लागू हो गई तो वन प्रदेश में बहुत बदलाव आ जाएगा और इस क्रांति परिवर्तन से क्या होगा, वन में सभी खुशहाल होंगे, समृद्ध होंगे। अब कोई भी बलवान पशु किसी को सताएगा नहीं, अत्याचार से अन्याय से उनको छुटकारा मिल जाएगा। क्या होगा? प्रजातंत्र आ जाने से शांति और कानून व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, जिससे सब क्या होंगे, चैन से रहेंगे, अमन से रहेंगे और वन में स्वर्ण युग आ जाएगा। यदि पूछा जाए कि वन में स्वर्ण युग कैसे आ जाएगा, यदि वहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना हुई तो सब वहाँ पर मिलजुल कर रहेंगे, कोई किसी को सताएगा नहीं, तो वन में स्वर्ण युग आ जाएगा। इस कहानी में भेड़ें और भेड़िए किसका प्रतीक है? इस कहानी में जो भेड़ें हैं वह भोली भाली आम जनता का प्रतीक है और दूसरी ओर जो भेड़िए हैं वो क्या है? राजनेताओं, हमारे राजनेता जो क्या है, प्रजातंत्र के नाम पर स्वार्थी, ढोंगी और चालाक राजनेता क्या करते हैं, सीधे साधे लोगों का शोषण करते हैं। तो इस कहानी में जो भेड़िए हैं वो खूंखार होते हैं, दया माया प्रेम प्यार त्याग यह सबको वो नहीं मानते, वो केवल अपना हक मांगना चाहते हैं। तो भेड़ों के विषय में लेखक ने क्या कहा है? जो भेड़ें हैं वो स्वभाव से निहायत सीधी सादी हैं, नेक, ईमानदार, कोमल, विनम्र, सबके प्रति दया भाव रखने वाली थी। उनका स्वभाव तो इतना अच्छा दिखाया गया है कि वो घास को भी फूंक फूंक कर खाती थी, सोच समझ कर खाती थी कि कहीं कोई निर्दोष जीव उनके मुंह में ना चला जाए। तो इसलिए इस कहानी में जो भेड़ें हैं वो क्या है, भोली भाली आम जनता का प्रतीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भेड़िए शब्द, तो भेड़िए शब्द किसका प्रतीक है? राजनेता जो स्वार्थी हैं, ढोंगी हैं और जो चालाक हैं, सीधी सादी जनता का शोषण करते हैं। पशु समाज में इसीलिए हर्ष की लहर दौड़ गई थी कि प्रजातंत्र स्थापित होगा और सब और सुख और शांति का माहौल देखने को मिलेगा। तो भेड़ियों ने क्या सोचा? भेड़ियों ने क्या सोचा कि अब संकट काल आया। जैसे ही भेड़ियों ने वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना करने की बात सोची थी, तो उन्हें लगा कि बस अब तो हमारा संकट काल समीप आ रहे हैं। उनकी चिंता का क्या कारण था? अब वो बार बार ये सोच रहे थे कि यदि चुनाव में भेड़ें जीत गई और ये कानून बना दिया गया कि कोई पशु किसी को ना मारे, तो हम क्या खाएंगे? यह विचार ही वो बार बार कर रहे थे।
वन प्रदेश में भेड़िए के शासन का खतरा बना हुआ था। भेड़ों की संख्या भी अधिक थी और ये सोच रहे थे यदि वो आ गई तो उनका क्या होगा, वो कैसे करेंगे, अपना गुजर कैसे करेंगे। किसके मुख पर चिंता के बादल छाए हुए थे? क्यों छाए हुए थे? भेड़िए के मुख पर चिंता के बादल छाए हुए थे। क्यों? क्योंकि एक नई सरकार बनने वाली थी और ये भी सोच रहे थे उनकी संख्या अधिक है, बहुमत उन्हीं को प्राप्त होगा। और उन्हें इस बात का अंदेशा भी हो गया था कि हाँ, ऐसा कानून वो बना सकते हैं कि ना हमें भेड़िए खाएं और ना ही वो हमें मारें। सियार जो था वो भेड़िए की चिंता का कारण जानते हुए भी अनजान क्यों बन रहा था? आप खिन मत होइए सरकार। बूढ़ा सियार बहुत ही चतुर था, चालाक था। वह भेड़िए को यह नहीं बताना चाहता था कि वह बुद्धिमान है और उसे ये सब पता था। वह स्वयं को क्या स्थापित कर रहा था? वह उसके सामने अपने आप को बहुत ही सीधा बता रहा था कि जैसे वह बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है। बूढ़े सियार ने भेड़िए को कहाँ चले जाने की सलाह दी थी? बूढ़े सियार ने भेड़िए को कहा कि तुम जाओ और जाकर तुम सर्कस में भर्ती हो जाओ। पहले तो उसे कहा कि तुम सर्कस में चले जाओ, फिर कहा तुम अजायब घर में चले जाओ और अंत में कहा कि जंगल में ही रह जाओ। बहुमत प्राप्त करने की योजना बताई उसे। बूढ़ा सियार ध्यान मगन अवस्था में क्या सोच रहा था? अब जो बूढ़ा सियार था वो बहुत चतुर था। वो सोच रहा था कि यदि भेड़िया जाति का बहुमत प्राप्त करने की बात सोच रहा था, वह भेड़िए से बोला कि अगर पंचायत में आपकी भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो क्या होगा। यह बात सुनकर वो चिढ़ गया क्योंकि उसे तो लग रहा था कि ये मजाक मना रहा है, भेड़ों की संख्या अधिक है और हमारी कम है। तो वह उसको जो भेड़िए की बातें थी, सियार की बातें थी, वो उसको आसमानी लग रही थी, फालतू की बातें लग रही थी और उनकी इस बात से वह चिढ़ भी गया था। आप खिन मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिएगा। किसने कहा था? बूढ़े सियार ने कहा था। किससे कहा था? मुसीबत में फंसे हुए भेड़िए से कहा था। क्यों? क्योंकि भेड़िए को सियार द्वारा बनाई गई योजना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि वन प्रदेश में भेड़िए कितने थे? 10% और भेड़ें कितनी थी? 90% थी। भेड़ें स्वयं को भेड़ियों के हाथ सौंपकर अपनी मौत को आमंत्रण नहीं दे सकती थी। ये कैसी कहानी है मित्रों? यह कैसी कहानी है? भेड़ें और भेड़िए, यह एक प्रतीकात्मक कहानी है जिसमें भेड़ रूपी सीधी सादी जनता का भेड़िए रूपी ढोंगी और धोखेबाज नेता शोषण करते हैं। बूढ़े सियार ने किन 3 बातों का ख्याल रखने के लिए कहा था भेड़िए से? उसने कहा था सबसे पहले अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, मतलब कि तुम खाने के लिए मत भागना किसी को। क्यों? क्योंकि भेड़िए जो थे वो भेड़ों को खा जाते थे। इसलिए बूढ़ा सियार चालाक था, उसने समझाने का प्रयास किया सबसे पहले तुम अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना। दूसरा, तुम हमेशा ज़मीन की ओर ही देखना। और तीसरा, कुछ बोलना मत। क्यों कहा था उसने ऐसा? क्योंकि ऐसा करने पर भेड़िए की पोल खुल जाती और योजना भंग हो जाती। सियारों को कौन कौन से रंगों में रंगा गया था? पीला, नीला, हरा। ये किस किस के प्रतीक थे? पीला सियार जो था वो विद्वान था, नीला सियार नेता था, हरा सियार जो था वो धर्म गुरु का प्रतीक था। सियार को अपना गुरु किसने माना और क्यों? बूढ़े सियार को अपना गुरु किसने माना था? भेड़िए ने माना था। क्यों माना था? क्योंकि अब तो वो मुसीबत में फंस चुका था, उसके पास कोई और चारा ही नहीं था। उसे बूढ़े सियार की चतुरता और चालाकी पर भी पूरा विश्वास हो गया था। बूढ़े सियार ने किसके बल पर चुनाव लड़ने की बात कही थी? बूढ़े सियार ने कहा कि ये रंगे हुए सियारों के बल पर चुनाव लड़ते हैं। बूढ़े सियार ने भेड़िए को यह भी विश्वास दिला दिया कि रंगे सियारों की सहायता से भेड़ियों की सरकार भी बन जाएगी। बूढ़े सियार ने रंगे हुए सियारों के विषय में क्या बताया था? उसने ये कहा कि ये जो हैं हमारा प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, ये बड़े काम के हैं। जो रंगे हुए सियार हैं, ये कौन है दोस्तों? ये रंगे सियार किसको कहा गया है? जैसे भेड़ें आम जनता हो गई, भेड़े जो हैं वो राजनेता हो गए और जो नेताओं की चापलूसी करते हैं, चुनाव करते हैं, प्रसार करते हैं, वो बहुत काम के लोग होते हैं। क्यों?
क्योंकि राजनेता क्या करते हैं, उन्हें चंद रुपए देकर, लालच देकर उनको खरीद लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद लेते हैं। सियारों ने भेड़िए का प्रचार क्यों किया था? सियार जो है वो इसमें समाज का स्वार्थी, अवसरवादी, भ्रष्ट, चापलूस लोगों के प्रतीक बताए गए हैं। जो रंगे सियार हैं वो कौन हैं? चापलूस हैं, भ्रष्ट हैं। ऐसे लोग हैं वो जो चंद रुपयों के लालच में आकर लोगों का शोषण करते हैं और राजनेताओं के गलत कार्यों में, अनैतिक कार्यों में उनका सहयोग भी देते हैं। जो बूढ़ा सियार था वह भी भेड़िए द्वारा फेंकी गई हड्डियों को चूस चूस कर खाता था। तो इससे क्या बताया गया है? उनकी स्वार्थपरता को बताया गया है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं। किसका हृदय परिवर्तन हो गया? किसके दर्शन के लिए भोली भाली भेड़ें इकट्ठी हो गई थी? जब सियारों ने भेड़िए को संत का रूप दे दिया, जिसके दर्शन के लिए भोली भाली भेड़ें अब इकट्ठी हो गई, जिनकी चर्चा बूढ़े सियार ने पूरे वन प्रदेश में कर दी थी। अब बूढ़ा सियार, मैंने आपको बताया है कि उसे चालाक बताया गया है, जो अवसर का फ़ायदा उठाता है। उसने क्या किया था? भेड़िए का प्रचार कर दिया कि वो अब भोले भाले संत हो गए हैं, उन्होंने अब घास ही खा रहे हैं, परोपकार के जीवन में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब जब भेड़िए को ऐसा रूप देखा तो भेड़ों का क्या रिएक्शन हुआ? भेड़ें डर गई, वहाँ से उन्होंने भागने की सोची। बूढ़े सियार ने उन्हें क्या कहकर रोक दिया? उन्होंने कहा, तुम डरो मत, भेड़िया राजा तो अब संत हो गए हैं, अब वो किसी को नहीं मारेंगे, किसी को नहीं सताएंगे, वो सिर्फ अब तुम्हारी रक्षा करेंगे। हृदय परिवर्तन की बात किसके लिए क्यों कही गई है? भेड़िए राजा के लिए गई है। क्यों? क्योंकि भेड़िया राजा जो है वो वन प्रदेश में सिर्फ अपना बहुमत चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो चुनाव जीत जाएं और चुनाव जीत कर वो भेड़ों पर राज करें। बूढ़े सियार के अनुसार भेड़िया राजा जो है वो अब संत हो गए हैं और उन्होंने लोगों की रक्षा करने का ही मन बना लिया है। तो अब प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है? लेखक ने हमें यह प्रयास किया है कि किस तरह से जो राजनेता होते हैं, भ्रष्ट राजनेता होते हैं, वो भोली भाली जनता को अपने बातों में फंसा लेते हैं, उनका शोषण करते हैं और सभी उनके हाथों में बिक जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।